नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं आपकी मेंटोर ओमी त्रिपाठी। तो क्या आपको भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मन है या भारत के टॉप कॉलेजेस में पढ़ने का मन है? हो सकता है आपको बीएससी करना हो सकता है आपको बीटेक करना हो सकता है आपको बैचलर्स इन आर्ट्स करना हो, मींस बीए करना हो। लेकिन वो जो करना है बीए, बैचलर्स, जो भी ग्रेजुएशन करना है या पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, उसके लिए आप कोई भी टॉप कॉलेज ही चूज करेंगे अपने लिए। तो ऑल इंडिया रैंक वाली जो कॉलेजेस हैं, जो फर्स्ट पे आ रही हैं, सेकेंड पे आ रही हैं, थर्ड पे आ रही हैं, फोर्थ पे आ रही हैं, क्या आपको भी वहीं पढ़ने का मन है? तो रुकिए, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की। यस, मैं उसके बारे में सारी बातें करूंगी कि किस प्रकार आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से वहाँ के टॉप कॉलेजेस हैं, किस प्रकार से आप वहाँ पढ़ सकते हैं और आप अपना टॉप कॉलेजेस में पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। सबसे पहले आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ मैं। सरप्राइज क्या है? आप सभी को पता है कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसके लिए आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो हमारा जो बैच है, इट मीन्स कि हमारी जो कोचिंग है उसमें आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। यस, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है। हमारे यहाँ आपको हमारे जो बैच है, जो श्योर सिलेक्शन बैचेस हैं चल रहे हैं सीयूईटी यूजी के लिए, उसमें आपको 25% का ऑफर मिल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ चल रहा है कॉन्सेप्ट फेस्टिवल। ठीक है, कॉन्सेप्ट फेस्टिवल 21 से 31 तक चल रहा है, 21 दिसंबर से 31 दिसंबर। इट मीन्स कि सिर्फ कल तक ये सीमित है आपके लिए और इसमें 25% ऑफर मिल रहा है। आप जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं उन सभी में आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो आप सभी इसको अवेल कर सकते हैं। अब आइए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये सीयूईटी है क्या, है ना। सीयूईटी जो नाम है वो क्या है? तो ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट है। आप सभी सुने तो होंगे कि नेशनल लेवल का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको देने के बाद ही इंसान ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से कर पाता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने के लिए यही एक रास्ता है। हमारे टाइम की बात अलग थी, हम पुराने पुरखे हैं। हमारे टाइम तो मार्क्स के बेसिस पे होता था कि क्लास 12 का कितना मार्क्स है उस बेसिस पे, लेकिन आज के समय में आपको सीयूईटी देना पड़ेगा। ठीक है, 2022 के बाद से ये मैंडेटरी हो चुका है। इसमें आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 49 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जिसमें कि 36 जो हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ 25 हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 126 हैं और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स 5 है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है? तो 49। ये कुछ आपके डेटाज हैं कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं सीयूईटी के अंदर। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सीयूईटी जो है वो सीबीटी मोड में एग्ज़ाम लेता है। सबसे पहले तो यही जान जाओ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, इसके अलावा आपको 5 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। डिपेंड कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं वो मैं आगे डिस्कस करूँगी। ठीक, इसके अलावा आपको टोटल 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जब एग्ज़ाम पेपर आएगा आपके सामने, तो आपके पास 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चंस उनको आपको सॉल्व करना है। आपके पास कितना ड्यूरेशन रहेगा? तो 1 घंटे 60 मिनट्स रहेंगे आपके पास। एंड आपका शिफ्ट जो है वो डिपेंड करेगा कि आपके एडमिट कार्ड पे बताया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपको सब्जेक्ट लेना है उसके लिए आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं। एक तो लैंग्वेज सब्जेक्ट, जिसमें 13 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं। भारत के 13 जो भी लैंग्वेज हैं, भारत के कुछ 13 लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम। ये 13 लैंग्वेज में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं एक लैंग्वेज के रूप में। फिर उसके बाद 23 आपको डोमेन सब्जेक्ट मिलेगा और एक जीएटी का ये पेपर होता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें कि किस प्रकार से एग्जाम क्या है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो यस, देयर इज निगेटिव मार्किंग। जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें निगेटिव मार्किंग है। अगर आप सही एक जवाब करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपका एक जवाब गलत होता है तो आपको 1 मार्क्स को डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन तो उसमें कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो कोर्सेज की ये लिस्ट है। सबसे पहले अगर हम
लैंग्वेज वाले कोर्सेज की बात करें तो बीए ऑनर्स इन अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, रशियन, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू, ये सारे आपके बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आप ऑनर्स कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं ऑनर्स की बात करूं जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आगे अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, प्रकृति, हिस्ट्री, सोशल साइंस, जर्नलिज्म, ठीक है। इसके अलावा फिलॉसफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, ये कुछ आपके ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा साइंस के मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी के भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जियोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, इंस्ट्रूमेंटल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, ये कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, बॉटनी, जो आपने जितने भी लिखे हैं। इसके अलावा और भी ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप ऑनर्स कर सकते हैं, अपनी बैचलर्स को कंप्लीट कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि अप्लाइड लाइफ इन साइंसेस, ओके, फिर अप्लाइड फिजिकल साइंस, इसके अलावा अप्लाइड फिजिकल साइंसेस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, होम साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंसेस, ठीक है, फिजिकल साइंसेस विद द केमिस्ट्री, ये सारे कुछ ऐसे ऑनर्स सब्जेक्ट हैं जिसमें आप प्रोग्राम, जो एक प्रोग्राम सब्जेक्ट होता है बैचलर्स का, वो कर सकते हैं इन सब सब्जेक्ट्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ओके। इसके अलावा कुछ वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी कुछ वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। इसी प्रकार डीयू में भी कुछ वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि बैंकिंग ऑपरेशंस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वोकेशनल स्टडीज़, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इसे पढ़ भी सकते हैं आराम से वीडियो रोककर, ठीक है। तो ये आपके कुछ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के भी कोर्सेज है, जैसे बीकॉम बच्चों को करना होता है ना, तो आप किसी नॉर्मल कॉलेज से करना चाहें या फिर आप इतने बड़े कॉलेज से करना चाहें जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, बीकॉम ऑनर्स करो या बीकॉम नॉर्मल करो, ये आप पे डिपेंड करता है। दिल्ली में ये सारी आपको इतनी सारी कोर्सेज, आप देख सकते हैं कितनी सारे कोर्सेज हैं। ये सारे कोर्सेज में आप मतलब किसी एक में ही करेंगे ऑब्वियसली, बट ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं, ठीक है, कि आपको किस में करना है। ये डिपेंड करता है कि आपका क्लास 12th में क्या सब्जेक्ट रहा है, ठीक। इसमें आप फाइन आर्ट्स से भी बैचलर्स कर सकते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन से भी कर सकते हैं, इसके अलावा म्यूजिक से भी आप बैचलर्स कर सकते हैं। म्यूजिक से कैसे, तो जैसे आपको वोकल इंस्ट्रूमेंटल सितार से करना हो, सरोद से करना हो, गिटार से करना हो, वायलिन से करना हो, या हिंदुस्तानी म्यूजिक से करना हो, ठीक है, या फिर कर्नाटक म्यूजिक से करना हो, इन सभी म्यूजिक से आप बैचलर्स की डिग्री पा सकते हैं, किसमें, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा अब हम देखते हैं क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना। एक सवाल तो आता होगा, चलिए मैम आपने ये बता दिया कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, लेकिन क्या क्राइटेरियाज हो सकती हैं इसके बारे में भी तो बताइए। तो क्राइटेरियाज क्या है, सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप क्लास 12th पास करने चाहिए, ठीक है। क्लास 12th अगर आपने पास किया है तो आप CUET का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि क्लास 12th जो है वो जिस भी सब्जेक्ट से आपने पास किया है वही सब्जेक्ट की CUET का फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा। इट मीन्स कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लिया था क्लास 12th में, तो आपको DU में जो CUET का फॉर्म भरेंगे वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ही भरना होगा डोमेन सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे, बने रहिए मेरे साथ, ऐसा ना हो कि बीच में छोड़ दोगे, अगर बीच में चले गए तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो पूरे टाइम टिके रहो, कुछ मिनट्स की वीडियो है उसको समझ लो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा खेला समझ आ जाएगा, और जब खेला समझ आ जाएगा तो एग्ज़ाम देना इजी हो जाएगा, मतलब समझ आ जाए, फिर हम फॉर्म भी भर देंगे, हम टेस्ट भी दे देंगे और बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका भी मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 मिनट रुकिए, मैं बताती हूँ सारा। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी। अब अगर लैंग्वेज की बात करें तो 13 लैंग्वेज तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे में दिखाया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एक एक करके इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से क्या क्या हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे अलग से बता देती हूँ। ये आपको ऑफिशियल DU के पेज से मैंने लिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पेज है वहाँ से ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है इस साल का 2026 का, तो वो मैंने लिया है। और उसमें आप देखिए क्या क्या है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आप BA करना चाहते हैं अरेबिक से, सबसे पहले यही अरेबिक से करना चाहते हैं, चलिए अरेबिक को छोड़ते हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जो सब जान रहे हैं, इंग्लिश को,
ठीक है। चलिए, इंग्लिश से अगर आपको बीए करना है तो आप क्या करेंगे, एक पहला कॉम्बिनेशन आप क्या ले सकते हैं, इंग्लिश तो मस्ट है। जब इंग्लिश से बीए करना है तो वन जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना होता है, तो आप इंग्लिश लेंगे। दूसरा, एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। लिस्ट बी मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, जो डोमेन सब्जेक्ट्स होता है उसमें से कोई 3 सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 4 सब्जेक्ट मुझे टोटल पढ़ना है, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स। इसके अलावा मान लो ये कॉम्बिनेशन तुम्हें नहीं पसंद आया तो इसे काटो, दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन भी आपके पास ऑप्शन में है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये कहता है कि आपको 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने एक तो इंग्लिश लिया, क्योंकि इंग्लिश तो कंपलसरी है, इंग्लिश से ही ऑनर्स करना है मुझे। दूसरा मैंने अरेबिक ले लिया, मेरा मन था अरेबिक पढ़ने का, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, मैंने अरेबिक ले लिया। तो एक इंग्लिश और एक अरेबिक दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट है, और 2 मुझे क्या करना होगा, डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा। इट मीन्स मैंने ये बोला कि हमें 4 सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट कॉमन है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि हम 2 लैंग्वेज लें या एक लैंग्वेज लें, 3 डोमेन लें या 2 डोमेन लें। तो हमें 2 डोमेन लेना पड़ेगा। इस फॉर्म में है कि 1 + 3 या फिर 2 + 2, ठीक है। इसी फॉर्म में आपको कोई भी सब्जेक्ट से, अगर आपको आर्ट्स वाले सब्जेक्ट जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है उनसे अगर पढ़ना है तो आपको इसी फॉर्म में आपको CUET का प्रेफरेंस भरना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक और क्राइटेरिया आ जाती है, वो क्राइटेरिया जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया था। क्राइटेरिया ये है कि क्लास 12th में मान लीजिए मैंने अरेबिक पढ़ी ही नहीं, ठीक है। मान लो मैंने क्लास 12th में अरेबिक नहीं पढ़ी, पर मुझे ये जो 2 लैंग्वेज लेना है उसमें एक इंग्लिश और एक अरेबिक लेना है, तो अब क्या होगा, मुझे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा क्लास 12th में अरेबिक नहीं था, ठीक है। तो हमें वही सब्जेक्ट लेना होगा जो मेरा क्लास 12th में था। इट मीन्स मान लीजिए मेरा 2 सब्जेक्ट था, एक हिंदी था क्लास 12th में और एक इंग्लिश था, ठीक। तो मैं क्या करूँगी, मुझे यही लेना पड़ेगा। 2 लैंग्वेज वाले में मुझे एक इंग्लिश लेना पड़ेगा और एक हिंदी लेना पड़ेगा, और डोमेन में भी वही 2 लेना होगा जो मेरा क्लास 12th में था। मैं अपनी बात करूँ तो मेरा ज्योग्राफी था और पॉलिटिकल साइंस था, तो मैं क्या करूँगी, मैं ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एज अ 2 कॉम्बिनेशन के रूप में ले लूँगी। आपका जो था वो लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका बैचलर्स के जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं उनकी बातें। अब इसके बाद ये तो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की हो गई, बीए की हो गई। अगर आपको बीएससी में करना हो तो क्या होगा भाई, बीएससी की भी तो कुछ बताइए मैम। यस, बीएससी से भी है। आइए बीएससी की बात करते हैं। जैसे कि ये है आपका एक बीएससी इन बॉटनी की बात करें, अगर हम बच्चों को बॉटनी पता होगा, बॉटनी क्या होता है, ठीक है। तो बॉटनी या फिर केमिस्ट्री ईजी है, सबको पता है बॉटनी कौन सा सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री क्या है। बॉटनी में हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी क्या होता है, एनिमल्स का स्पेसिफिकेशन हो जाता है, बॉटनी में प्लांट्स का हो जाता है, केमिस्ट्री भी पता है। अगर आपको बैचलर्स करना है बॉटनी से या फिर केमिस्ट्री से तो क्या करेंगे, तो करेंगे क्या कि आपको एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 मेन सब्जेक्ट है जो आपको लेने ही लेने होंगे। आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बायोलॉजी के साथ है कि बायोलॉजी लो या बायोलॉजिकल स्टडीज़ लो या बायोटेक्नोलॉजी लो या बायोकेमिस्ट्री लो, या आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री कॉमनली लेना पड़ेगा और बायोलॉजी भी लेना पड़ेगा, और ये तभी आप ले सकते हैं जब आपका क्लास 12th में ये तीनों रहा हो, ठीक है। अगर क्लास 12th में ये तीनों नहीं है तो आप यहाँ ऑनर्स नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपको इसमें ऑनर्स करना है तो ये तीनों तो लेना ही पड़ेगा, और ये तीनों तभी ले पाओगे जब क्लास 12th में होगा। क्लास 12th में नहीं रहेगा तो आप ऑनर्स नहीं कर पाएंगे, तब आप दूसरे यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि आप मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUET स्कोर। इसमें आपको एक और सब्जेक्ट लेना होगा जिसको कहा जाता है लैंग्वेज, ठीक है। एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा, हिंदी लो, इंग्लिश लो, जो तुम्हारे क्लास 12th में था वो लो, ठीक है। बंगाली था बंगाली लो, अरेबिक था, उर्दू था, जो था वो लो। तो क्लास 12th में मेरा तो संस्कृत था, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके साथ संस्कृत ले लूँगी, ठीक। तो मैं यहाँ पे संस्कृत ले लूँगी, एक लैंग्वेज। एक बेनिफिट है इसका, आप सभी को बता दूं मैं कि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स आएंगे एग्जाम देने के बाद वो बस पासिंग मार्क्स होती है, उसको ऐड नहीं किया जाता, आपका ऐड किया जाता है इसी से। अब आइए थोड़ा सा इसको भी जान जाए। टोटल एक पेपर जो है कितने मार्क्स का होता है मैम, एक पेपर जो है 1 पेपर वो आपका 250 मार्क्स का है, 250 मार्क्स का एक पेपर, ठीक है। ये तो 250 मार्क्स का है। अब अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं, आप टोटल कितने पेपर दे रहे हैं, 3 पेपर दे रहे हैं, तो 275। बीएससी के लिए मैं बता रही हूँ, बीएससी के लिए 275 ही टोटल मार्क्स है हमारा, ठीक है। टोटल मार्क्स 275 है।
पर आप, क्योंकि आप 3 पेपर मेनली जुड़ा रहा है, एक और पेपर है आपका लैंग्वेज का जिसका मार्क्स नहीं जुड़ाता है, ठीक है, तो इसका मार्क्स नहीं जुड़ाता है, ये बस क्वालिफाइंग पेपर होता है लैंग्वेज। लेकिन ये तो सिर्फ बीएससी की बात की। अगर मैं बीए की बात करूँ तो बीए के पेपर में आपका पेपर 4 होता है, टोटल 4 पेपर मैंने बताया, 4 लेना होगा। 1 लो लैंग्वेज, 3 डोमेन लो, या 2 लैंग्वेज लो और 2 डोमेन लो, 4 तो लेना ही होगा और चारों के मार्क्स जुड़ाएंगे, तो ये टोटल 1000 मार्क्स का होता है, ठीक है, सॉरी 10,000 लिखा गया, तो 1000 मार्क्स का ये टोटल पेपर है। 1000 मार्क्स से आपका कट ऑफ जाएगा। अब कट ऑफ जो है मैं आगे बताती हूँ आपको, रुके रहिएगा, सुन लीजिएगा, बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ लास्ट में, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, उसको सुन के ही जाइएगा, ठीक है, थोड़ी ज़रूरी भी है आपके लिए, क्योंकि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो वो ज़रूरी बात है, उसको मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, टोटल मार्क्स, टोटल 1000 मार्क्स का बीए का पेपर हो रहा है, 750 मार्क्स का बीएससी का पेपर हो रहा है। अब आप देख लीजिए आपको करना क्या है, ठीक। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा अलग होता है, कंप्यूटर साइंस में एक थोड़ा क्राइटेरिया अलग हो जाती है, जो जिन बच्चों को कंप्यूटर साइंस में करना है उनके लिए है क्या है ये कि पहली बात, पहला कॉम्बिनेशन आपके लिए ये रहेगा कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। लिस्ट ए कौन सी है, आप सभी को पता है, लिस्ट ए है लैंग्वेज वाली सब्जेक्ट, उससे आपको एक कोई लैंग्वेज लेनी है, कंपलसरी है, वो लेनी ही पड़ेगी। इसके अलावा मैथ्स आपका क्लास 12th में रहना चाहिए और आपको यहाँ भी मैथ्स लेना पड़ेगा, एक मैथ्स का सब्जेक्ट, एंड एनी अदर 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट बी। लिस्ट बी कौन सी सब्जेक्ट है, लिस्ट बी में आता है डोमेन, ठीक है, लिस्ट बी में आता है डोमेन। तो मान लो एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तो ऐसे उल्टा सुल्टा कुछ भी हो गया, हमारे टाइम ऐसा नहीं था, अब तो ये हो गया कि आप मैथ्स के साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब भी पढ़ सकते हैं। हो सकता है आपका ऐसा ही हो, मैथ्स भी हो और 2 सब्जेक्ट में हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो, तो आप ऐसे ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बेनिफिट है आपके लिए। एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लीजिए, 2 एक मैथ्स सब्जेक्ट लीजिए, दूसरा 2 जो है वो कोई भी अदर सब्जेक्ट जो आपकी क्लास 12th में रही हो वो ले लो, ठीक है। इस तरीके से आप पहला कॉम्बिनेशन ला सकते हैं, मतलब अगर आपका ऐसा कॉम्बिनेशन है तो आप बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा अगर मान लो ये कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठ रहा है, नहीं है आपके पास, तो चलो दूसरे ऑप्शंस भी हमारे पास। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई 2 सब्जेक्ट लीजिए लैंग्वेज का, ठीक है, लैंग्वेज के 2 सब्जेक्ट लो, हिंदी और इंग्लिश मेरे थे, जो भी हो, तुम्हारे हो शायद हिंदी इंग्लिश, मेरे संस्कृत और इंग्लिश थे, तो मैंने संस्कृत और इंग्लिश, जब मैं अपनी बात कर रही हूँ तो ये मत मान लो कि नहीं मेरे ही वही थे, मैं एज एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे 2 सब्जेक्ट थे, संस्कृत एंड इंग्लिश, तो मैंने ये 2 सब्जेक्ट ले लिया लैंग्वेज में। अब मैथ्स तो यहाँ कॉमन है, ठीक है, मैथ्स रहने चाहिए। मान लीजिए मेरे मैथ्स थे ही नहीं क्लास 12th में, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं यहाँ से DU से बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, साफ साफ मैं कह दे रही हूँ, जिसका भी मैथ्स था वही कर पाएगा। तो ये मैथ्स एक बार ले लेना है आपको, और एनी वन अदर सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट बी, मतलब डोमेन वाला जो सब्जेक्ट है उसमें से मैं कोई एक सब्जेक्ट अपने क्लास 12 के बेसिस पे से चूज़ कर लूँगी, ये हो जाएगा मेरा प्रेफरेंस। ऐसे ही प्रेफरेंस आपको भरना है। इसी प्रकार अगर मैं फूड टेक्नोलॉजी की नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट की बात करती हूँ जिसमें बच्चे अक्सर करना चाहते हैं, तो मैथ्स की बात कर लेती हूँ मैं। मान लीजिए आपको ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया, तो ये पूरा वैलिड है, ठीक है। मान लो बीएससी ऑनर्स करना आपको मैथ्स से, मैथमेटिक्स से, तो आपको क्या करना होगा, पहला कॉम्बिनेशन दिया गया है कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, ठीक है। सबसे पहले तो ए में से लैंग्वेज वाला जो सब्जेक्ट है उसमें से कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर लीजिए। दूसरा मैथ्स यहाँ भी कॉमन है, बिल्कुल कंप्यूटर साइंस की तरह ही है, ये भी मैथ्स कॉमन है। और दूसरा 2 सब्जेक्ट लिस्ट बी से, कंप्यूटर साइंस वाला जो है वही मैथ्स वाला भी है, बीएससी ऑनर्स इन मैथ्स से मुझे ग्रेजुएशन करना है, तो इस वजह से। इसके अलावा दूसरी कॉम्बिनेशन क्या दी गई है, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट और एक मैथ्स का सब्जेक्ट और एक कोई डोमेन सब्जेक्ट से दूसरा कोई भी रैंडम जो मेरा क्लास 12th में रहा हो, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा इसी प्रकार बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री से अगर मुझे करना है, मुझे बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री करनी है, तो इसके लिए मैम मैं क्या करूं, तो इसके लिए आप कुछ मत करिए, मैंने बताया है कि बीए के लिए आपको 4 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, 2 लैंग्वेज के, 2 डोमेन के, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी है कि एनी 2 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 2 डोमेन फ्रॉम लिस्ट बी, या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, एक ही लैंग्वेज चूज करो तुम लिस्ट ए से और 3 डोमेन चूज करो लिस्ट बी से, ठीक है। ठीक है, अगर मैम मुझे इकोनॉमिक्स से करना है तो बीए करना है इकोनॉमिक्स से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है, वाह क्या बात है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, वहाँ से इकोनॉमिक्स से करना है तो भी आप कर सकते हैं। एक लैंग्वेज
एक लैंग्वेज लिस्ट ए से चूज़ करिए। इसमें मैथ्स आपका कंपलसरी है, मैथ्स रहेगा तभी होगा। इकोनॉमिक्स के लिए मैथ्स होना चाहिए आपका क्लास 12th में। इसके अलावा कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज़ करिए लिस्ट बी से, ठीक है। इसके अलावा ये लिस्ट बी से 2 सब्जेक्ट मतलब डोमेन सब्जेक्ट जो है उनसे आप कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट जो आपके क्लास 12th में रही हो। इसके अलावा मैथ्स तो आपको चूज़ करना ही पड़ेगा और लिस्ट ए से एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश का तो हमने देख ही लिया था। जर्नलिज्म से कोई अगर करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन है, तो अगर तुम्हें जर्नलिज्म से ग्रेजुएशन करना है तो उसके लिए इंग्लिश जो है आपको लिस्ट ए से इंग्लिश को चूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए आप हिंदी में जर्नलिज्म करना चाहते हो तो आप हिंदी सब्जेक्ट लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश लीजिएगा, एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, और लिस्ट बी से 3 सब्जेक्ट। नहीं तो दूसरा कॉम्बिनेशन भी है, GAT चूज़ करिए आप एक, और इंग्लिश फ्रॉम द लिस्ट ए। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में से आप कोई एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जर्नलिज्म के लिए, ठीक है। तो ये पूरा कुछ था जो मैंने आपको उधर भी बता दिया। अब हम आते हैं टॉप कॉलेजेस पे। तो कौन कौन से दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप कॉलेजेस हैं, तो देखो हमारा जो DU है वो 3 कॉलेजेस में डिवाइडेड है। एक तो है नॉर्थ कैंपस, दूसरा है साउथ कैंपस और तीसरा है ऑफ कैंपस। तो जो नॉर्थ कैंपस है उसमें आता है हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, हंसराज, ठीक है। ये सारे देखो दिल्ली के ही कॉलेजेस हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th ये टोटल ऑल इंडिया रैंकिंग है, तो ये 1st, 2nd, 3rd, 4th इस नंबर पे आ रहे हैं। देखो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 सारे दिल्ली के कॉलेजेस हैं, ठीक है। सेंट स्टीफन कॉलेजेस, ये सारे कॉलेजेस में आपको पढ़ने का मौका मिल सकता है अगर आप CUET में क्रैक करते हैं इनके कट ऑफ को। इनके कट ऑफ जो है वो 700 से ऊपर ही जाते हैं नॉर्थ कैंपस के, ठीक है। सारे नॉर्थ कैंपस के। इसके अलावा देखो आप दूसरी लिस्ट में भी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये भी दिल्ली का है, ठीक है, ये भी दिल्ली का है। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर द विमेंस, ये सारे कॉलेजेस आप देख सकते हैं। रामजस कॉलेज देखो, रामजस कॉलेज, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, तो ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही हैं और नॉर्थ कैंपस के हैं, जो कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक पे आ रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। और बस और मैं क्या कहूँ, इसमें और कुछ कहना नहीं है। कहना यही है कि अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, अभी भी तैयारी के लिए लेट नहीं हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, थैंक यू।